नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। बात करेंगे बड़ी खबर की। पीएम ने राष्ट्र को संबोधित किया है। पीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 21 जून से भारत के सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन लगवाएगी। पीएम ने साफ किया कि वैक्सीन के लिए राज्यों को कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। राज्य मुफ्त में वैक्सीन देने की मांग कर रहे थे, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में 25% वैक्सीन देने की भी बात कही गई। पीएम ने कहा कि भारत में वैक्सीनेशन का काम कई विकसित देशों से तेजी से चल रहा है। पीएम ने कहा वैक्सीन सबको लगे, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। पीएम ने प्रधानमंत्री कल्याण योजना को दिवाली तक बढ़ाए जाने का ऐलान किया। नवंबर तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। पीएम ने कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क रहने को कहा। साथ ही कहा कि भारत कोरोना से जंग जरूर जीतेगा। इससे पहले पीएम ने कोरोना से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना था कि बीते 100 सालों में ये सबसे बड़ी त्रासदी है। पीएम ने बताया कि पिछले सवा महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया गया। पीएम ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा कवच वैक्सीन है। पीएम ने कहा कि दूसरी बीमारियों के वैक्सीन के लिए पहले सालों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन भारत में वैक्सीनेशन का काम न केवल शुरू किया गया बल्कि चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा। इस वजह से हेल्थ वर्कर्स और जिनको कोरोना का ज्यादा खतरा था उनको वैक्सीन लगाई गई। तो 21 जून से देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन होगा। 21 जून से 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई जाएगी। केंद्र सरकार अब मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाएगी। राज्य सरकारों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन के लिए राज्यों को अब कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ 5-6 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो गई। 60 से 90, यानी हमने वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। तो इस घोषणा के बाद राज्यों में खुशी की लहर है। सीएम शिवराज ने पीएम को शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी का हृदय से आभार जताया। राज्यों की ओर से आपको बता दें सवाल खड़े किए जा रहे थे। वैक्सीनेशन को गति मिलेगी, ऐसा कहा मुख्यमंत्री शिवराज ने। अलग अलग राज्यों की तरफ से ये सवाल उठे थे कि 18 वर्ष के नौजवानों को टीका क्यों नहीं लगाए जा रहे।
और इन्हीं उठते हुए सवालों के बीच केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि 18 से लेकर 44 वर्ष तक का जो आयु समूह के हमारे नागरिक हैं, नौजवान हैं, उनको राज्य सरकार वैक्सीन लगाए। और उसके बाद वैक्सीन का हमारा अभियान बिखर सा गया था। अलग अलग राज्यों में प्रतिस्पर्धा थी। कोई वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर दबाव बनाता था, हमें इतनी डोजेज दे दो। कोई ग्लोबल टेंडर कर रहा था, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा था। उस विखरते हुए वैक्सीनेशन के अभियान को देख के मेरे सहित अनेकों मुख्यमंत्रियों ने फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह किया कि उनके नेतृत्व में ही ये वैक्सीनेशन का काम संपन्न हो और केंद्र सरकार ही वैक्सीनेशन के काम को अपने हाथ में ले। राज्यों के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है और अब सभी देशवासियों को, चाहे उनका आयु समूह 18 वर्ष का हो या 45 वर्ष से ज्यादा का हो या बुजुर्गों का हो, निःशुल्क वैक्सीन भारत सरकार लगाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का यह अभियान कुशलतापूर्वक सुचारू रूप से सफलता के साथ चलेगा। मैं एक बार फिर अपनी ओर से और अपने राज्य की जनता की ओर से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अब गरीबों को निःशुल्क राशन भारत सरकार के द्वारा नवंबर माह तक दिया जाएगा। ये गरीबों के लिए बड़ा संबल है। मैं इसके लिए भी तो नवंबर तक गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इससे बड़ी बात यह कि 21 जून से आपको बता दें, मुफ्त वैक्सीनेशन पूरे देश को दी जाएगी। वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र मुफ्त में वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। केंद्र मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। बहुत बड़ी घोषणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इस वक्त हमारे 4 संवाददाता जुड़ रहे हैं। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी और रायपुर से अवधेश मिश्रा, इंदौर से विकास सिंह चौहान और दिल्ली से हमारे संवाददाता अनूप जुड़ रहे हैं। और भोपाल से हमारे संवाददाता अनुराग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं भोपाल। अनुराग, ये बहुत बड़ी घोषणा है। बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्रियों ने लगातार प्रयास शुरू किए थे कि ग्लोबल टेंडर हो रहे हैं कंपनियों से और वैक्सीन मिल नहीं पा रही थी। ऐसे में एक बहुत बड़ी राहत राज्यों के लिए। इसके लिहाज से ये ऐलान बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार भी वैक्सीन की कमी से जूझ रही है और इसी बात को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। 18 प्लस वालों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। कुछ ही दिन पहले जब न्यूज 18 ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से बातचीत की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि जो जितनी वैक्सीन मिलना चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही है। राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर की तैयारी कर रही है ताकि विदेश से वैक्सीन मंगाकर आम लोगों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन अब जबकि केंद्र सरकार ने मियाद तय कर दी है कि 2 हफ्ते के बाद यानी 21 जून से राज्यों तक वैक्सीन की आपूर्ति हो जाएगी। मतलब साफ है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे, उससे पहले केंद्र सरकार ने इस बात का रोडमैप तैयार कर लिया कि कौन से देश से कितनी वैक्सीन खरीदी जाएगी और किस तरीके से राज्यों में पहुंचाई जाएगी। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज ये कहा कि 21 जून से
न सिर्फ 45 प्लस वालों को बल्कि 18 प्लस वालों को भी वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी। राज्यों को अब इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात और महत्वपूर्ण है कमर की प्रधानमंत्री ने कहा अपने भाषण में कहा कि 75% वैक्सीन की आपूर्ति अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही थी और 25% वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को कहा गया था, लेकिन अब पूरे 100% वैक्सीन की आपूर्ति केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी ताकि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग सके और कोरोना से बचाव के लिए जो सबसे बेहद जरूरी है वैक्सीनेशन, उस अभियान को पूरा किया जा सके। बिल्कुल, जो अभियान है वो अब जरूर पूरा होगा क्योंकि आगाज हो चुका है। हमारे संवाददाता रायपुर से अवधेश मिश्रा भी जुड़े हैं। अवधेश के पास चलते हैं। अवधेश, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि लगातार कोविशील्ड कभी पुणे से पहुंच रही थी, कोवैक्सीन हैदराबाद से पहुंच रही थी। बार बार सरकार ने कोशिश की थी, प्रयास शुरू किए गए थे अपने स्तर पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत छत्तीसगढ़ सरकार को भी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के उन तमाम लोगों को एक बड़ी राहत है जो 18 से 44 साल के भीतर तकरीबन 1,30,00,000 जो थे उन्हें जो वैक्सीन लगना था, इन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि जिस तरह से केंद्र ने पहले राज्यों को अधिकार दिए कि आप अपनी व्यवस्थाओं से वैक्सीन उपलब्ध कराइए और उसके बाद लोगों को लगवाइए, और ऐसे में जब वैक्सीन उत्पादक कंपनी के पास सरकार जाती है और वहाँ से कह दिया जाता है कि उस मात्रा में हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे जिस मात्रा में आप डिमांड दे रहे हैं, और ऐसे में छत्तीसगढ़ के उन तमाम युवाओं को मायूसी हाथ लगती है। पहले रजिस्ट्रेशन का फंडा आता है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद स्लॉट बुकिंग की दिक्कतें होती है क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध हो नहीं पाता है, और ऐसे में केंद्र बनाम और राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई छत्तीसगढ़ के साथ लगातार जारी थी। इस पे एक तरह से पूर्ण विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है कि अगर केंद्र भी वैक्सीन देगी तो ऐसे में किसी तरह की टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। जिस तरह से केंद्र ने वैक्सीन दिया और छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि 45 साल से अधिक वालों के लिए तकरीबन 8 लाख वैक्सीन आज भी स्टोरेज में स्टोर रखे हुए हैं, लेकिन वहीं 18 साल से 44 साल वालों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता लगभग शून्य है। कई जिलों में वैक्सीन पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऐसे में इन तमाम लोगों को, जो युवाएं थे जो 18 से 44 साल तक थे, इन्हें मायूसी ही हाथ लगती थी। दूसरी तरफ जो बड़े लोग हैं जो 45 साल से अधिक वाले हैं उनके पास एक्सेस डोज हुआ करता था। तो ये जो एक असमानता थी वो असमानता भी अब संभवतः समाप्त होगी। तो इसलिए जो लोगों को जो पहले जो रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हुए या फिर वो तमाम लोग जो वैक्सीन के इंतजार में है कि वैक्सीन छत्तीसगढ़ आएगी तब वो लगेगा, तब 21 जून से जिस तरह से पीएम मोदी ने ऐलान किया है तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा ऐलान कम से कम छत्तीसगढ़ के लिए तो है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में राज्य बनाम केंद्र की टकराहट पहले ही दिन से देखने को मिल रही थी और वैक्सीनेशन जैसे संवेदनशील मुद्दे पे जम के राजनीति दोनों पार से हो रही थी कि बीजेपी के लोग सरकार पे आरोप लगाते थे, सरकार केंद्र सरकार के माथे पे सब चीज डाल देती थी। पहले ये कहा गया कि आप राज्यों को अधिकार दीजिए, फिर कहा गया जब स्थितियां बिगड़ी कि केंद्र अपने हाथ में ले ले, तो तमाम तरह की जो गतिरोध थी उस गतिरोध को समाप्त करने वाला ये ऐलान हो सकता है। और जिस तरह से केंद्र ने पहले ही एक टाइमलाइन तय किया है कि दिसंबर तक सभी देश के सभी उन लोगों को वैक्सीन लगेगा जो पात्र है, तो उसकी उस और एक कदम, एक बड़ा कदम माना जा सकता है कि राज्यों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध होगी। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा कदम और इससे वैक्सीनेशन को जरूर रफ्तार मिलेगी। आप बने रहिएगा अवधेश। अब सुनाते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया इस पर। बात है कि जो अब 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध करा दिया, ये नागरिक जाने अगर वो प्राइवेट में लगाना चाहते हैं तो एक अलग व्यवस्था उनने कंपनियों के लिए कर दी है कि वहां से खरीदो महंगा, और जो महंगा लगाना चाहें निजी संस्थाओं में वो लगा लें। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। देश में इतने भी अमीर नहीं हैं जिनको 25% में खरीद के लगाना पड़े। मैक्सिमम ये होना चाहिए 10% मैक्सिमम। अगर जिनकी आय हम मान के चलें कि 2 लाख से ज़्यादा है या 3 लाख से ज़्यादा है या 5 लाख से ज़्यादा है, जो इनकम टैक्स करदाता है मान लीजिए, उनको भी लें तो समझ में आता है। बाकी देश के नागरिकों के लिए तो केंद्र सरकार को निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए 25%। तो टी.एस. सिंहदेव इससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। वो 10% इसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल को देने की बात हो रही है उसको 25 से 10% करने की बात कह रहे हैं। खैर, हमारे संवाददाता इंदौर से विकास सिंह चौहान भी जुड़े हैं। इंदौर चलते हैं। विकास, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है, इंतजार में बैठे हैं कि वैक्सीनेशन हो, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी इसलिए बैठे थे। अब माना जाए कि अब उन लोगों को भी वैक्सीन लग पाएगी आगे में।
जी बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए तो अब मॉनिटरिंग के साथ साथ में खपत की और आपूर्ति की जो पूरी देखरेख है, मॉनिटरिंग है, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से होगी। तो ऐसे में ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि 18 से 45 उम्र के आयु के जो पात्र जो लोग थे उन सभी के लिए ये तो राहत वाली बात मानी जा रही है कि अब जो वैक्सीनेशन को लेकर के जिस प्रकार से संशय की स्थिति थी, कई बार बुकिंग जैसी तमाम स्थितियों और स्लॉट को लेकर के दिक्कत का सामना 18 से 45 साल की उम्र के मध्य लोगों को करना पड़ता था, उन सबके लिए राहत भरी बात है। चूंकि योग दिवस से अर्थात 21 जून से निरोग होने के लिए जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें और तेजी आ जाएगी और जो भारत सरकार है वो खुद सभी राज्यों को समानांतर तौर पर वैक्सीनेशन मुहैया कराएगी। ये बड़ी घोषणा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित पूरे देशवासियों को किया। और चूंकि ये तय माना जा चुका है कि अगर कोरोना संक्रमण से बचाव कुछ है तो उसके लिए वैक्सीनेशन बेहद आवश्यक है। तो टीकाकरण को लेकर के लगातार राज्यों में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो शुरुआत के कुछ दिनों में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सके थे और इसके पीछे दलील ये दी गई थी कि जो खपत जितनी है आपूर्ति उसको लेकर के आपूर्ति नहीं है, मांग जो थी उसको लेकर के पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। यही वजह थी कि शुरुआती वक्त में रजिस्ट्रेशन को कुछ दिनों के लिए डिले करना पड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे उस प्रक्रिया को शुरुआती तौर पर शुरू किया गया था। हालांकि इंदौर शहर अपने आप में नए एक कीर्तिमान के तौर पर बना रहा है। एक पिछले 2 दिन की बात किया तो एक ही दिन में 75,000 के करीब टीकाकरण किए गए थे। तो कुल मिला के जिस प्रकार से जो जोश और जज्बा शहरवासी दिखा रहे हैं, ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है कि अब 21 जून से बृहद स्तर पर टीकाकरण किया जाएगा और राज्यों में अब सीधा भारत सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से इसकी आपूर्ति की जाएगी। चूंकि केंद्र सरकार से आपूर्ति की जाएगी इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि डिसेंट्रलाइज तरीके से तो कुल मिलाकर विकास और राज्यों को ज्यादा, राज्य सरकारों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। और बड़ी बात यह कि इंटरनेशनल योगा डे का दिन चुना गया है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, उत्तरायण होता है। हमारे संवाददाता जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी भी जुड़े हैं। प्रतीक, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे टीकाकरण हो जाए। देखिए बिल्कुल कमरुद्दीन, अब टीका ना केवल राहत भरा होगा बल्कि मुफ्त भी होगा। बहरहाल ऑप्शन एक खुला होगा कि अगर कुछ लोग जो प्राइवेट में लगवाना चाहें तो रकम देके लगवा सकते हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये टीका पूर्ण रूप से मुफ्त होगा। जिस प्रकार से संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21 जून से जो उम्र वर्ग है 18 से लेकर 45 और उससे बड़े वर्ग के भी लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर के एक बड़ी तैयारी में केंद्र पहले से ही था। हमने देखा था किस तरीके से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो याचिका कोरोना आपदा को लेकर चल रही है, सरकार बार बार अपना पक्ष रख रही थी कि हम ग्लोबल टेंडर की ओर हैं, हम वैक्सीन की आपूर्ति कर लेंगे। एक बहुत बड़ा दबाव प्रदेश सरकारों पर था। विशेष रूप से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां करोड़ों वैक्सीन के लिए लगातार ग्लोबल टेंडर की बात सरकार हाईकोर्ट में करती रही। तो अब कहीं ना कहीं इन तमाम बातों पर पूर्ण विराम लगेगा। चूंकि अब केंद्र ही मुहैया कराएगी वैक्सीन, वो भी मुफ्त, तो राज्यों पर एक आर्थिक संकट भी टलेगा, आर्थिक बोझ भी टलेगा और वहीं उपलब्धता आसानी से हो सकेगी जिससे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो सके और कोरोना पर विजय भारत पा सके। हमने देखा है कि सेकेंड वेव के बाद बहुत अच्छे ढंग से हालात जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं। एकदम से जो बढ़ोतरी हमने देखी थी, जो एक पीक टाइम था कोरोना का, किस प्रकार से मामले सामने आ रहे थे और वैक्सीनेशन अब तक एकमात्र उपाय जो है वो कोरोना का माना जा रहा है। तो वैक्सीनेशन के लिए एक बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही है। वहीं गरीब तबके को भी ध्यान में रखा है और नवंबर तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा 80 करोड़ लोगों को देश के। ये बहुत बड़ी बात होती है कहीं ना कहीं कमरुद्दीन, और बिल्कुल बड़ी बात और बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान ही कहा जाएगा इसे प्रतीक, क्योंकि उन गरीबों का भी पीएम मोदी ने ख्याल रखा जिनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं होती है। अब उन्हें दिवाली तक, नवंबर तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। ये अपने आप में देशवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो कुल मिलाकर 21 जून से मुफ्त वैक्सीनेशन पूरे देश में, राष्ट्रीय वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। वक्त एक ब्रेक का। कोई भी ब्रांड